सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को सुप्रभातम, सभी को हरे कृष्ण, सभी को राधे राधे। आइए एक बार फिर से प्रातःकाल की इस शुभ वेला में, एक बार फिर से प्रातःकाल की इस ब्रह्म वेला में, एक बार फिर से प्रातःकाल की इस गुरु वेला में हम सभी अपनी ईश का ध्यान करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे, गुरु का ध्यान करते हुए आज के इस दिन की शुरुआत करेंगे। कहते हैं हर दिन हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर के आता है, हर दिन हमारे जीवन में एक नया उत्साह लेकर के आता है, हर दिन हमारे जीवन में एक नई उमंग लेकर के आता है। आज हमें इस दिन को पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ होशो हवास में परम पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा को साक्षी मानकर, भगवान को साक्षी मान करके अपने लक्ष्य को अपने दृष्टि के सामने रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए सारे कार्य करने हैं। तो आइए अपने कमर, अपने कंधे और अपनी गर्दन को एक सीध में रख लेते हैं। मुख पे पूरी प्रसन्नता बनी रहे, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, माथे पे कोई शिकन, कोई तनाव ना हो। एक भाव हमारे मन में हो, एक प्रीति हमारे मन में हो। कहते हैं प्रातःकाल की शुरुआत ईश ध्यान के साथ, गुरु के ध्यान के साथ, प्रभु के ध्यान के साथ, भगवानी के ध्यान के साथ करना है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में लगाते हैं। हमारी अंगुष्ठ भाग से तर्जनी अंगुली मिल जाए, शेष तीनों अंगुलियां एक साथ सीधी रखें। हमारे कमर, हमारे कंधे, हमारी गर्दन तीनों एक सीधे में हो। प्रभु का पावन एवं प्रिय ओमकार नाम का उच्चारण करते हुए आज के इस योगी के सत्र की शुरुआत करते हैं। जिसके जीवन में योग है उसका जीवन खुशियों से, आनंद से भरा हुआ है। वह हर प्रकार के रोगों से, व्याधियों से, विकृतियों से निवृत्त है, विकारों से निवृत्त है। हम अपने आप को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित भाव से सौंपते हुए पावन ओमकार का उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। कुछ देर आप शांत रहें, मन को शांतित अवस्था में ले जाएं। एक बार गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। कुछ देर आप मन को शांत रखें। ध्यान आज्ञा चक्र पे लगा रहे। मन में प्रसन्नता बनी रहे, मुख पे प्रसन्नता बनी रहे। हम परमात्मा की दिव्य संतान हैं। हमारे भीतर शक्ति का सामर्थ्य है, हमारे भीतर पराक्रम है। हमारा जन्म किसी छोटे उद्देश्य के लिए नहीं, अपितु परम पुरुषार्थ करके समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समग्र के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। एक विश्वास के साथ, एक संकल्प के साथ दोनों हाथों को हम पार्श्व भागों से धीरे धीरे खोलते हुए ऊपर की तरफ लाते हैं। मन में एक संकल्प कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पे परमात्मा ने, इंशाल्लाह ने, गॉड ने, वाहिगुरु ने, भगवान ने जो भी दिव्य औषधियां दे रखी हैं, जो दिव्य वातावरण दे रखे हैं, जो आनंदमय ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत को परमात्मा ने दे रखा है, हम धीरे 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 अपने हाथों में कलेक्ट करेंगे और मन में एक विश्वास कि हमारे हाथों में दिव्य ऊर्जाएं हैं, हमारे हाथों में दिव्य शक्तियां हैं, हमारे हाथों में आनंदमय वातावरण, प्रभु का दिया हुआ वह सब कुछ है जिससे हमारा जीवन कृतार्थ हो सके। धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाए। मन में एक विश्वास बना रहे। मुख पे हाथों को स्पर्श कराएं, अपनी मुख मंडल से लगाएं, आभा मंडल से लगाएं और इस विश्वास के साथ लगाएं कि हमारे हाथों में दिव्य औषधियां हैं, दिव्य ऊर्जाएं हैं। इनके स्पर्श मात्र से हम ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हैं, हम उत्साह से परिपूर्ण हो रहे हैं। हे परमात्मा, तेरी महिमा अपरंपार। हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं। शरीर के हर उस भाग से हाथों को स्पर्श कराएं जिस भाग में दुख है, जिस भाग में पीड़ा है, जिस भाग में तकलीफ है। हाथों को आराम आराम से नीचे लाएं। मुखमंडल से स्पर्श कराते हुए, गले से स्पर्श कराते हुए, चेस्ट से स्पर्श कराते हुए, पेट से स्पर्श कराते हुए, नाभि से स्पर्श कराते हुए, थाई से स्पर्श कराते हुए, नी से स्पर्श कराते हुए,
शरीर के हर उस भाग से हाथों को स्पर्श कराना है जहां दुख है, जहां पीड़ा है, जहां तकलीफ है, और इस विश्वास के साथ कि इनके स्पर्श मात्र से हमारी पीड़ाएं दूर जा रही है, इनके स्पर्श मात्र से हमारी थकान, हमारे तनाव, हमारी चिंताएं, हमारी हताशा, हमारी निराशा सब दूर जा रही है। एक बार फिर से हाथों में घर्षण, दृष्टि से स्पर्श कराएं, मस्तक से स्पर्श कराएं, सिर से स्पर्श कराते हुए परमात्मा का इंशाअल्लाह गॉड का वाहेगुरु का धन्यवाद करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, तेरी महिमा अपरंपार। इस प्रकार से हम प्रत्येक सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके शौच आदि स्नान आदि से निवृत्त होकर के योग के लिए जब भी बैठे इसका ध्यान, गुरु का ध्यान, परमात्मा का ध्यान करते हुए योग सत्र की शुरुआत करें। आइए अब हम प्रसन्नता के साथ शनै शनै स्लोली बहुत आराम आराम से प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक अपनी आंखों को खोल देते हैं। इस प्रकार से हमें प्रातःकाल अपनी ईश का, अपने गुरु का, अपने भगवान का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जिनकी सुबह अच्छी उनका पूरा दिन अच्छा, और जिनका दिन अच्छा उनकी रात अच्छी, और जिनके रात अच्छी होगी ना उनका ही आने वाला अगला दिन भी अच्छा होगा। दोनों पैरों को सामने की तरफ लाए, एक एक करते हुए पहले आराम से फोल्ड करें, सरल तरीके से सीधे बैठने का प्रयास करें। ठंड का मौसम है, सबको पता है, और इतनी प्यारी सी सुबह है। कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जिसकी आंखें लग गई है वो बहुत कुछ गंवा रहा है, और जिसने शयन कक्ष का त्याग कर पुरुषार्थ करने के लिए खुद को तैयार कर लिया उसके जीवन में तो 4 चांद लग गए। कहते हैं हमारा जीवन अनमोल है, परंतु इस बात का बोध हमें अंतिम क्षणों तक नहीं हो पाता है। हमें यह जानने का प्रयास करना है कि यह जीवन अनमोल है, तो उसके अनमोल बने रहने के लिए क्या क्या करना होगा। हम हमेशा खुश कैसे रहें, हम हमेशा प्रसन्न कैसे रहें। कभी कभी जीवन में उतार और चढ़ाव भी आता है, किंतु मनुष्य घबरा जाता है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमें और आपको घबराना नहीं है। याद रखें, जीवन जब संघर्ष कराता है तो आपको कल के लिए तैयार करता है। एक एक अभ्यास करेंगे, आराम से बैठ जाएं। हम लोग चक्की चालन, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो फैट से परेशान हैं, जो मोटापा से परेशान हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा वेट बैलेंस हो जाए, हमारा वजन बैलेंस हो जाए, हमारे पेट की चर्बी, हमारे थाई की चर्बी, हमारे कूल्हों की चर्बी अगर कम हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो ऐसा मन में भाव रखने वाले, है ना, मेरे साथ चक्की चालन का अभ्यास करेंगे। याद रखिएगा, आप जीवन में जो भी कार्य करें पूरी प्रीति के साथ करें, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता के साथ, और एक उत्साह होना चाहिए हर कार्य में। हर कार्य में जब हमारा भाव होता है वह कार्य भी बहुत ही अच्छा होता है। हाथों को एक साथ आपस में मिलाते हैं, गहरी श्वास भरते हुए
पीछे की तरफ आपको जाना है। आराम आराम से, स्लोली स्लोली, जितना संभव हो उतना जाए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जाकर के पीछे लेटना नहीं है। श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, जितना हो सके उतना जाएं। श्वास बाहर, श्वास भरिए। कोशिश कीजिए क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार इस प्रकार से पीछे जाए। हाथों को ब्लॉक करके रखने से आपका बैलेंस बना रहेगा। 3 to 5 टाइम से लेकर के 5 to 7। जीवन में आपकी हमेशा परीक्षाएं होंगी, याद रखिएगा। कहते हैं जीवन संघर्षों से भरा है। तो जब आप कहते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा है, तो उस संघर्ष को स्वीकार करने का भी आपके पास हुनर होना चाहिए, और वो आपके पास है। जानिए, खुद को पहचानिए। कहते हैं ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता होगा कि इस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए था, हमने गलत कर दिया, ये हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान ने गलत कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं। जो करे सो हरि करे, होय कबीर कबीर। दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोथ साइड से आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी हमारे और आपकी मर्जी से नहीं होने वाला, ध्यान देना। जो कुछ हो रहा है उस गुरु की मर्जी से, उस परमात्मा की, भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब हम आए जग में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो जीवन में रुपया, पैसा, धन दौलत, सुख संपदा, ऐशो ऐश्वर्य, नाम, पॉपुलैरिटी, सब कुछ मिल जाएगा। सुकून कहां से लाओगे? शांति कहां से लाओगे? चैन कहां से लाओगे? मुख पे प्यारी सी मुस्कान कहां से लाओगे? पैसे से नहीं मिल सकती है। हृदय के आनंद जो हैं वह किसी शोहरत से नहीं मिलते हैं, याद रखना। जो लोग 5 से 7 बार क्लॉकवाइज चक्की चालन का अभ्यास करें, वो लोग 5 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बोथ साइड से करना है, एक तरफ से नहीं करना है। जो भी करेंगे दोनों तरफ से करेंगे, और बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सरल सरल अभ्यास आपको करने का प्रयास करना है। चेंज करते हैं हम, एक पैर को अभी सीधा रखे, दूसरे को चेंज करते हैं इस तरीके से। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। याद रखना, जिसने अपने आप को गुरु की शरण, भगवान की शरण में सौंप दिया है, उसके जीवन का सब कुछ लेखा जोखा और सारी क्रियाएं, सारी चीजें उस गुरु की, उस प्रभु की कृपा से ही चलने वाली है। आइए आराम से दोनों हाथों को चेक कीजिए। अगर हमने पैरों को लेफ्ट साइड से स्ट्रेट किया है तो ये 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, और अगर राइट साइड से देखेंगे यहां से तो ये 90 के एंगल पे होना चाहिए। हम लोग इस तरीके से बीच में नहीं रखेंगे। फर्स्ट, हाँ, जिनका फैट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा फैटी है, जिनके थाइज बहुत ज़्यादा भारी है, अगर वो लोग इधर से राइट और लेफ्ट साइड से, बोथ साइड से अगर वो 90 के एंगल पे अपनी पैरों को नहीं रख पा रहे, डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं। आप थोड़ा थोड़ा करो ऐसे आराम से, इस तरीके से। लेकिन जिनका हो जाए वो आराम से दोनों पैरों को इस तरीके से सरल स्थिति में, सामान्य स्थिति में लाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को सामने ले आए। हमें क्या करना है, आराम आराम से पहले चेक कर लीजिए कि आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट लेग के पास ले जाएंगे, और जो हमारा राइट हैंड है वो बैक साइड में जाएगा। फिर चेंज करेंगे, फिर राइट हैंड को क्या करेंगे, लेफ्ट लेग के पास लाएंगे। लेफ्ट हैंड क्या होगा, बैक साइड में जाएगा। स्थित कोणासन, आराम से
अभी आपको सामान्य श्वासों के साथ करना है। गति आपको सामान्य रखनी है, ब्रीदिंग आपके नॉर्मल रहेंगे। 1 चेंज, 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको करना है। 3 to 5 टाइम राइट साइड से कर लीजिए, 3 to 5 लेफ्ट साइड से। एक बात और है यहाँ पे, ये तो अभी हम लोग सामान्य तरीके से किए। जिनको 1 बार 2 बार 3 बार करने में दिक्कत लगे तो वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा पैरों को पास रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। आराम से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से उनको करना है, पैरों को पास करके। अगर आप पैरों को पास करने पे भी नहीं कर पा रहे तो आप क्या करेंगे, आप केवल पैरों को सामने रख करके पकड़ने का प्रयास करेंगे, पहला। क्योंकि धीरे धीरे हमको इसको क्या करना है, बढ़ाना है। कभी भी जबरदस्ती आपको नहीं करना है। कहते हैं आसनेन भवेद दृढ़म। आसन को करने से हमारे शरीर में दृढ़ता जो आती है वो कैसे आती है, जब आप धीरे धीरे करते। कहते हैं शनय शनय योग अभ्यास, धीरे धीरे अभ्यासों को करना है आपको। भाई एक बार फिर से पैरों को यथास्थान की स्थिति में लाते हैं। अब सामान्य गति के साथ इसको थोड़ा मध्यम गति से करने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 5 to 7 राइट, 5 to 7 लेफ्ट, आराम आराम से करने का प्रयास करें। ये 2 अभ्यास तो आपको डेली करना है, इसको छोड़ने नहीं है, ध्यान रखिएगा। चेंज करेंगे, पैरों को वापस लाएंगे, फिर से आराम से बैठ जाएं। अगर आपके पैरों में तकलीफ हो, थोड़ा पैर की अंगुलियों को ऊपर नीचे कर लें, थोड़ा 2 से 4 बार 5 बार 7 बार आराम आराम से कर लें आप इसको। 2 अभ्यास आपको करने, ज्यादा नहीं करने। फिर चेंज करते हैं, फिर से पैरों को यथास्थान की स्थिति में लाते हैं। जब हम 5 से 7 बार स्थित कोणासन को नॉर्मल ब्रीदिंग में कर लें और फिर हम कुछ देर तक उसको मध्यम गति से नॉर्मल ब्रीदिंग में कर लें, फिर क्या करना है, ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ध्यान देना है, जब हम हाथों को मूव करते हैं, इनहेल करते हुए ले जाना है। क्योंकि जब भी हम बैक साइड जाएंगे इनहेल करेंगे। बैक बेंडिंग में क्या होता है, इनहेल करते हैं। साइड बेंडिंग में क्या करोगे आप, इनहेल करोगे। अगर हम शोल्डर को मूव कर रहे हैं राइट लेफ्ट, तो श्वास भरते हुए ले जाओ, और जब वापस आना है तो श्वास छोड़ते हुए ले आओ। तो वही कार्य आपको करना है। 3 से 5 बार आपको कर लेने हैं एक तरफ से। तो आइए दोनों हाथों को फिर से सामने रखते हैं, गहरी सांस भरते हैं, दृष्टि हाथ के पंजों पे, सांस बाहर, रिलैक्स। फिर चेंज करेंगे, सांस को भरेंगे, चेंज। ये हुआ एक बार आपका, एक बार राइट से किया, एक बार लेफ्ट से किया। फिर दूसरी बार करते हैं, आराम आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं, बहुत कठिन कठिन भी अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं, आपको आराम आराम से करना है। दो बार हो गए, मतलब 2 स्टेप हो गए, अब 1 स्टेप और करने आपको। फिर चेंज करेंगे, इस तरीके से आपको सांसों की गति के साथ करना है। अब हम पैरों को वापस लाते। जिनको थोड़ा बहुत तकलीफ लगे या पैरों में खिंचाव महसूस हो रही हो, थाइज में थोड़ा खिंचाव महसूस हो रहा हो, तो एक बार फिर से थोड़ा सा आराम आराम से अच्छे से बटरफ्लाई कर लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे हो जाएंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे, है ना। जीवन में कहते हैं कि
जब हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है तब हमारा जीवन दिशाहीन हो जाता है। याद रखिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य है ही नहीं, उस व्यक्ति का जीवन दिशाहीन है। कुछ भी नहीं पता है करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म किस लिए मिला है, इसे सार्थक कैसे बनाना है, कुछ भी नहीं पता। रोज की वही दिनचर्या है, झगड़ रहा है, रो रहा है, लड़ रहा है, एक दूसरे की खींचातानी, एक दूसरे की तानातानी, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की बातें करके अपनी समय को व्यर्थ गवा रहे। याद रखना, जितना आप दूसरों के लिए परेशान हो, दूसरों की चर्चाएं कर रहे हो, दूसरों की बातें कर रहे हो, उसके पास समय ही नहीं है आपके लिए सोचने का। तो आप एक ही काम करो जो सबसे सरल है, जो सबसे अच्छा है, जो आराम आराम से आप कर सकते हो। पैरों को सीधा करते, एक एक पैरों को आराम आराम से फोल्ड करते, इस तरीके से। राइट को फोल्ड किया, फिर लेफ्ट को फोल्ड किया। एक ही काम करना है आपको। वो क्या करना है, आपको चर्चा करनी है तो अपने टारगेट की। कहां पे, अपने भाव में, अपने मन में, अपने अंतरात्मा की आवाज से सुनो और उसे भी पूछो कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारे जीवन का ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मर्म क्या है, सारांश क्या है। हर कोई जीवन जी रहा है और हम भी जीवन जी रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है। आइए वज्रासन की स्थिति बना ले। कहते हैं कि जो व्यक्ति भोजन के बाद लंबी लंबी डकारें लेता हो, जिन्हें खट्टी डकारें आती हैं, जिनके भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होते हैं, पेट का पाचन जिनके अच्छा नहीं है, जो लोग थोड़ा सा भी आहार लेने के बाद लंबी लंबी डकारें लेना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा भी कुछ भी खाने के बाद जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, थोड़ा सा भी खाने के बाद जो असहज महसूस करते हैं, उन्हें नियमित रूप से वज्रासन के अभ्यास करने चाहिए। वज्रासन का अभ्यास करते समय ध्यान रखें, कहते हैं जब हम वज्रासन में बैठे तो हमारी जो दोनों थाइज है वो आपस में मिली होनी चाहिए। आगे से पीछे से क्या होना चाहिए, दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ होने चाहिए। दोनों पैर के पंजों को आपको अंदर की तरफ नहीं रखना है। दूसरा, कभी भी हम पैर को उंगलियों और जो हमारी पैर की उंगलियां उसको इस तरीके से यूं नहीं रखेंगे। हम आपको भी करके बताते हैं। अगर हमें वज्रासन करने हैं तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से आराम से। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, वज्रासन का गलत तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बैठ जाते हैं। ये भी वज्रासन का तरीका ठीक नहीं है, गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से बैठ जाते हैं। ये भी वज्रासन का तरीका जो है थोड़ा सा गलती। यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा पैर खुला हुआ है, ये जो अंगुष्ठ हमारी बाहर की तरफ है, इसको क्या करना है, अंदर की तरफ लाना है। अपनी एड़ियों को आप इस तरीके से लगा के रखेंगे। जो आपके पैर के अंगुष्ठ बाहर के साइड में जा रहा है उसको बस एक प्रयास करना है कि ये अंदर के साइड में होनी चाहिए। ये देखिए, जब इसको आप अंदर के साइड में रखते हैं तो धीरे धीरे आपका आगे से जो फ्रंट का हिस्सा होता है वहाँ पे आपके थाइस ओपन होते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम आगे के अपनी थाइस को ज्वाइन करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि हमारा पैर का पंजा, पैर का अंगुष्ठ भाग जो है, अग्रभाग जो है वो आपस में मिले हों और दोनों पैर की जो एड़ियां हैं वो बाहर की साइड में हों। इस तरीके से आप आराम से सीधे बैठ जाए और कोशिश करें जितना देर बैठे आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। अगर आप नियमित रूप से 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट वज्रासन की स्थिति लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप भोजन के बाद खुद को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हल्का सा भी आहार लेने के बाद आप असहज महसूस कर रहे हैं, आपका भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और आपको लंबी लंबी डकारें आती है, आप कुछ भी ग्रहण करने के बाद असहज महसूस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन आपको एक भी दिन नागा नहीं करना। आपको मैंने कहा प्रत्येक दिन 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना है। हाँ, एक बात और बात आती है कि सुबह ही बैठना है या फिर रात में भी बैठना है जब हम डिनर करते हैं।
आपको रात में भी बैठना है जब आप डिनर करते हैं। भोजन के पश्चात आपको वज्रासन की स्थिति में बैठना ही बैठना है। और एक बात और, कुछ लोग वज्रासन की स्थिति में यूं बैठे होते हैं, कुछ लोग वज्रासन की स्थिति में यूं बैठे होते हैं, कुछ तो ऐसे ही बैठे होते हैं। नहीं, आपको जब भी वज्रासन लगाने का मौका मिले, आप जब भी वज्रासन में बैठे और जब भी वज्रासन को आपको करना हो तो आप आराम से बिल्कुल इस तरीके से सीधे बैठे आराम से। आपके शोल्डर्स, आपकी सारी बॉडी की जो गतिविधि है बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आपके नेक स्ट्रेट होने चाहिए, आपके हैंड स्ट्रेट होने चाहिए, एल्बो फोल्ड नहीं होना चाहिए आपका, फिंगर्स हमारे एक साथ ज्वाइन होने चाहिए। कुछ लोग इस तरीके से भी बैठते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बैठना, यूँ बैठना है आराम से। और जब इस तरीके से आप नियमित रूप से बैठने का प्रयास करेंगे तो इसका जो लाभ होगा वो डिफरेंट होगा, वो अलग होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रत्येक दिन वज्रासन में बैठने का अभ्यास करेंगे। ये तरह हमारे वज्रासन जो भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायक है, और जिनको डकारें आती है वो लोग इसका अभ्यास नियमित रूप से करेंगे। नेक्स्ट, चूंकि हम वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं तो हम यहाँ पे मंडूकासन का भी अभ्यास कर लेंगे। मंडूकासन, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, जिन्हें शुगर की समस्या है, जो लोग शुगर के लिए मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं, जिनका शुगर लेवल बढ़ जाए, वो लोग क्या करेंगे, उनको वज्रासन में बैठे बैठे मंडूकासन के अभ्यास करना है। तो मंडूकासन के अभ्यास हम कैसे करेंगे, हम बिल्कुल सीधे बैठ जाएं आराम से। दोनों हाथों को सर्वप्रथम सामान्य श्वासों के साथ, गति हमारी सामान्य रहे, ब्रीदिंग नॉर्मल, स्ट्रेट करते हैं। याद रखेंगे जब मंडूकासन का आप अभ्यास करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, यूं लाए और ऐसे किया, तुरंत लगाए और सीधा कर लिया। ये काम आपको नहीं करना है। कहते हैं शनैः शनैः आसन, शनैः शनैः योग अभ्यास। धीरे धीरे आपको आसन करना है, धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है, स्लोली स्लोली, आराम आराम से, कोई भागम भाग नहीं। कहाँ जाना है, जब योग करने के लिए बैठे ही हो तो आप चलिए फिर से आराम आराम से दोनों हाथों को सरलता के साथ, सहजता के साथ बहुत धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएं। कंधों को सीधा करें, कोशिश करें हमारे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, हमारी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथ के जो अंगुलियां हैं हमारे एक साथ आपस में मिले होने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड अंगुष्ठ को फोल्ड कीजिए, नीचे की तरफ लाएं। थर्ड, मच्छा बनाइए। फोर्थ, हैंड्स की पोजीशन को चेंज करें। फिफ्थ, डाउन साइड में लाएं, नाभि के बीचों बीच लगाएं। फिफ्थ स्टेप में हम लोग यहां तक आए हैं। अब क्या करनी है, अब आपको एक्सेल करते हुए आपको डाउन साइड में जाना है, नीचे की तरफ जाना है। हम श्वासों को बाहर करते हुए नीचे की तरफ झुकते हैं। फेस पे स्माइल। थ्री टू 5 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड आपको खुद को होल्ड करके रखने हैं। जब आपको लगे कि अब हम बहुत ज्यादा देर नहीं रुक सकते हैं, आपको इनहेल करते हुए स्लोली स्लोली वापस चलना है। इस तरीके से आपको रिलैक्स होना है। जब हम नीचे की तरफ जाएं तो भी धीरे 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 जाएं, और जब हम आसन को कंप्लीट कर लें तो वहां पे अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, जो भी हमारी कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें 10 to 12 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड, 20 to 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट, जब हमें लगे कि अब हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं,
फिर क्या करेंगे, इनहेल करते हुए आपको स्लोली 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 वापस उसी स्थिति में, उसी अवस्था में आना है जहां से आपने शुरुआत की थी। एक बार फिर से करते हैं। कहते हैं मिनिमम 2 to 3 टाइम, कम से कम 2 से 3 बार तो इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो आइए, तो एक बार तो हम लोगों ने कर लिया, एक बार और करते हैं। आराम से फिर से सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। स्लोली स्लोली स्ट्रेट योर बोथ हैंड्स। मुख पे प्रसन्नता बनी रहे, हाँ, एक मुस्कान होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए आसनों को करने की। फर्स्ट सेकंड थम्स को चेंज कीजिए, डाउन साइड से इसे फोल्ड कीजिए, नीचे की तरफ से ले जाए। नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट फोर्थ एंड नेक्स्ट फिफ्थ। इजी ब्रीदिंग नॉर्मल, मुख पे स्माइल, थोड़ी सी हल्की सी मुस्कान। क्या करना है, डाउन साइड में चलना है। कैसे, सांसों को बाहर करते हुए। हम जब यहां से नीचे की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं, आराम आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं, और झटके से आपको नहीं जाना है। चलिए अब आप काउंट कीजिए कि कितना सेकंड लगता है नीचे जाने में, सांस बाहर करते हुए। थ्री टू 5 सेकेंड से लेकर के 10 to 12 सेकेंड, 12 to 20, 20 to 30 सेकेंड होल्ड करके रखें खुद को। मुख पे मुस्कान, चेहरे पे किसी प्रकार की निराशा की भाव नहीं, हताशा का भाव नहीं, माथे पे किसी प्रकार का शिकन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। प्रसन्नता के साथ, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, आराम आराम से आपको अभ्यास करना है। फिर स्लोली स्लोली हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आराम आराम से इनहेल करते हुए वापस उसी अवस्था में चलना है जहां पे हम थे। याद रखेंगे, दृष्टि सामने की तरफ हमें हमेशा बना के रखनी है जब हम मंडूक आसन करें। श्वासों को भरते हुए धीरे धीरे वापस चलते हैं। रिलैक्स, कुछ भी नहीं। तो जब आप इस तरीके से धीरे धीरे आप अभ्यासों को करेंगे तो आपको इसका पूरा लाभ भी मिलेगा और आसन को करने का आपको आनंद भी मिलेगा। कोई जबरदस्ती नहीं कि दिन भर में हम 100 आसन करेंगे, आज 1 घंटे में तो हमें 50 आसन करने हैं, 20 आसन करने हैं, शरीर को तोड़ देना है, गट्ठर बना देनी है। अरे राम जे राम, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं यह शरीर, यह देह देवालय रूपी शरीर है, यह शिवालय है जो ये ईश दर्शन के लिए है, प्रभु दर्शन के लिए है, योग दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। प्रदर्शन के लिए यह है ही नहीं। शरीर को आपको जरूरी नहीं कि रबर ही बना दो, कपड़े थोड़ी है इसको निचोड़ रहे हो। आराम आराम से सरल सरल आसन, जिसे करते समय आप असहज न महसूस करें, जिसे करते समय आप तनाव न महसूस करें, जिसको करते समय भी आपके मुख पे एक प्यारी सी मुस्कान हो, जिसे करते समय, करने के बाद और करने से पहले दोनों स्थितियों में आप क्षम बने रहें। ऐसे ही आपको आसनों के अभ्यास करने हैं।
और कहते हैं स्थिर सुखासनम। तो जिस आसन में आप खुद को स्थिर बना सके, स्थिरता पूर्वक जिस आसन को आप आराम आराम से शनय शनय कर सके, आपको पहले उनका अभ्यास करना चाहिए। आइए मंडूकासन का जो दूसरा अभ्यास है हम उसे करेंगे। मंडूकासन की सेकंड पोज, क्योंकि फर्स्ट तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम करेंगे सेकंड पोज। यह शरीर, यह देव देवालय रूपी शरीर, यह शिवालय रूपी शरीर ईश दर्शन के लिए है, प्रभु दर्शन के लिए है, गुरु दर्शन के लिए है, यह दर्शन के लिए है, यह प्रदर्शन के लिए थोड़ी है। तो शरीर को जबरदस्ती तोड़ने मरोड़ने का काम नहीं करना है, आनंद में रहना है। अंतरात्मा कि भाव को समझो, क्या कहना चाह रही है, फिर आप कार्य करो। आइए चेंज करते हैं। मंडूकासन का सेकंड पोज। फर्स्ट लेफ्ट हैंड को फ्रंट के साइड में लाएं आप, स्ट्रेट को हैंड मतलब हैंड्स को स्ट्रेट रखें, एल्बो आपकी हमेशा सीधी होनी चाहिए, कभी भी इसको फोल्ड नहीं करना है। फर्स्ट सेकंड, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। फिर से ध्यान से देखें, आराम से बैठे हैं। फर्स्ट लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट करके सामने की तरफ लाएं, कंधों की सीध में रखना है। सेकंड, राइट हैंड को अप साइड में लाएं और लेफ्ट हैंड के ऊपर लगाएं। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम आराम से नीचे की तरफ लाते हैं और नाभि के बीचों बीच लगाते हैं। ध्यान रखें इस तरीके से, जब आप नाभि के बीचों बीच लगाते हैं ना, इस तरीके से पेट को अंदर ले जा करके, तो आपका चेस्ट बाहर होता है, पेट और नाभि अंदर चली जाती है। फिर श्वासों को बाहर करना है। सत्संगमय योग। जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। पांच से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड आपको होल्ड करके रखना है खुद को। फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, श्वासों को भरते हुए आराम आराम से वापस यथास्थान की स्थिति में चलेंगे। इस तरीके से आपको वापस आना है। हमने कहा मिनिमम 2 to 3 टाइम्स। तो एक बार तो हमने कर लिया, एक बार और भी कर लेते हैं, फिर से करते हैं। ध्यान रहेगा आपको, एक बार फिर से रिलैक्स हो लें। लेफ्ट हैंड को फ्रंट पे लाएं, लेफ्ट के ऊपर, राइट को लगाएं, एल्बो स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, ना अप ना डाउन, बिल्कुल सीधा, कंधों की सीध में। फिर आराम आराम से इसको नीचे लाएं, नाभि के बीचों बीच लगाए। हमने कहा, कहते ना, जिसने स्वयं का मन जीता है उसने जगत को जीता है। विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है। चले किसी के काम आए जो उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए समस्त प्राणी परेशान है, अपने लिए तो
सभी परेशान हैं। हमारा जीवन स्व के लिए नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन सर्वस्व के लिए होना चाहिए। आपका जीवन स्व का रह न जाए, स्व के लिए ही बन न जाए। आपका जीवन सर्ववश के लिए हो जाए, आपका जीवन सर्वज्ञ के लिए हो जाए। ऐसा परमात्मा आप पर कृपा करे। इस तरीके से मंडूक आसन का दूसरा अभ्यास भी आप 2 बार से लेकर के 3 बार कम से कम करना है। मिनिमम मैंने क्या किया 2 to 3 टाइम, मैक्सिमम 5 to 7, 5 से 7 बार। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनका शुगर लेवल बढ़ जाए, तो वो क्या करेंगे, मंडूकासन का फर्स्ट और सेकंड पोज, और साथ ही साथ शशकासन का भी अभ्यास करेंगे, रैबिट पोज का भी वो अभ्यास करेंगे, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। आइए शशकासन का अभ्यास करेंगे। हमेशा, हर क्षण, हर पल, प्रतिपल परमात्मा आपका सहायता करता है, परमात्मा आपकी मदद करता है। थोड़ा और आगे आ जाते हैं शशकासन करने के लिए, आराम आराम से। हमें हर पल, प्रतिपल, हर क्षण उस परमात्मा की कृपा मिलती रहती है, वह हम पर बनी हुई है, तभी हम मुस्कुरा रहे हैं, तभी हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं। कुछ भी आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, सब उसी की मर्जी है, याद रखना। बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है, आप कहते हो ना। तो फिर ये अंग प्रत्यंग इतने बलिष्ठ कैसे है, यह कार्य कैसे कर रहा है? जब उसकी मर्जी है तो कार्य कर रहा है, उसकी मर्जी नहीं होगी सुषुप्तावस्था में चला जाएगा, मरणाशनी की स्थिति को प्राप्त कर लिया, जीवन की यही लीला वहीं पे समाप्त हो जाएगी। तो जब तक गुरु की कृपा है, जब तक ईश की, प्रभु की, भगवान की कृपा हम सभी पर है, तब तक तो कुछ अच्छा कार्य कर लो। और मैंने क्या कहा, नाम के लिए, रुपए के लिए, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, संपदा के लिए, ऐशो के लिए, ऐश्वर्य के लिए कार्य नहीं करना। वो तो सर्वज्ञ है, वो तो सर्वस्व है, हर जगह ही वही चीज है। आप परमात्मा के लिए कार्य करना, गुरु के लिए कार्य करना, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कार्य करना, है ना। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा वो आप खाने में नहीं, जिंदगी में तो किसी के काम आना सीख ले। याद रखना, क्या जीवन निरर्थक ना होने पाए, इसका कोई न कोई एक अर्थ निकल जाए और यह सार्थक बन जाए, बस इतनी सी कृपा गुरु की हम पर हो जाए। चलो स्लोली स्लोली हैंड स्ट्रेट करते हैं। इनहेल करते हुए आराम आराम से हमको बैक साइड जाना है। सबसे पहले तो हम हाथों को इस तरीके से आराम आराम से ऊपर लाएंगे, स्ट्रेट करेंगे, फिर स्लोली स्लोली बैक डाउन। थोड़ा मैं और आगे आ जाऊं जिससे कि पीछे आराम से जा सके शशकासन करने के लिए। अच्छे अच्छे अभ्यासों करना चाहिए, प्रत्येक दिन करना चाहिए नियमित रूप से। फर्स्ट, सेकंड, हैंड्स को अप साइड में लाइए, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स, एल्बोज, सब कुछ बिल्कुल जागृत अवस्था में। फिर इनहेल कीजिए, बैक साइड में आप खुद को ले जाए। वैसे जाने को तो आप पूरा जा सकते हो इस तरीके से, लेकिन जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि शशकासन करने आपको।
श्वास बाहर करते हुए आप धीरे धीरे वापस आए। चेंज करेंगे, फिर श्वासों को भरें। जीवन में जब कभी बहुत अच्छा हो जाए ना तो बहुत खुश मत हो जाना। हाँ, बहुत कुछ बढ़िया मिल जाए तो आनंद में मत रहना एकदम। हाँ, ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा। चलो, भूल गया मैं, मुझे तो पीछे नहीं जाना था। बहुत कुछ मिल जाए तो बिल्कुल आनंद में मत रहना। हाँ, क्योंकि वो आनंद का एक समय है। 3 to 5 सेकेंड से लेके 10 to 12, 12 to 20, 20 to 30 सेकेंड होल्ड। स्लोली 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 स्लोली, शनै 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 शनै, धीरे 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 धीरे, आराम आराम से। रिलैक्स हो लीजिए। तो शशक आसन का भी अभ्यास कर लेना है, रैबिट पोज। साथ ही साथ याद रखिए, रैबिट पोज जब हम करते हैं तो ये केवल शुगर वालों के लिए नहीं, हाँ, लाभकारी शुगर में भी है। जब हम मंडूक आसन का फर्स्ट और सेकेंड पोज का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, फिर वो शशक आसन भी अवश्य करें। शेष लोग इसे, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है वो भी करेंगे शशक आसन। क्यों? कि जब हम शशक आसन करते हैं हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़ता है, हमारे भीतर की जो एकाग्रता है वह बढ़ जाती है। सोचिए, कहते हैं जब मनुष्य का मन स्थिर हो जाता है ना, शांत अवस्था में जब जाता है, तो वो बहुत प्रकार की कल्पनाओं को, दृश्य को, परिदृश्य को मापता है, नापता है, आंकता है, तौलता है और सही गलत का बोध करता है। आप सुचारू रूप से जिस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं मन के अस्थिरता के कारण, तो जैसे ही आपका मन स्थिर होने लगेगा, जैसे ही आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी, आप खुद को कंसंट्रेट करने लगेंगे, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेंगे, आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगेगी, आपको सही गलत का बोध होने लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। आइए आराम से रिलैक्स होकर के बैठ लेते हैं। हमने कहा कि जीवन में कभी बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत आनंद में मत रहिएगा, और हाँ, कभी कुछ गलत भी हो जाए ना, बुरा हो जाए, तो पश्चाताप, घबराने की बात नहीं है। देखो, बस वो गलती दोबारा ना होने पाए, इतना सीख ले लेना। और याद रखना, आपके पुरुषार्थ से ही आप कुछ कर पाओगे। और कभी भी किसी भी कार्य को करो तो भगवान का कार्य समझ के करना। अगर किसी ने आपके साथ कोई छल किया, कोई त्रुटि किया, तो आपको पश्चाताप या फिर घबराने की आवश्यकता नहीं, न करने की जरूरत है। आप नित्य प्रतिदिन पुरुषार्थ करते रहना, क्योंकि अगर किसी ने आपके साथ छल किया तो हो सकता है ईश्वर की मर्जी हो, वो आपको और भी मजबूत बनाना चाह रहा है, इसलिए ऐसे ऐसे छलिया लोगों को भेज देता है आपको छलने के लिए। तो इससे आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन है और आपका जीवन दिव्य है। कहते हैं हम सभी का जीवन जो है वह दिव्य है। हम सब ऋषियों की संतान हैं। हमारे भीतर भी वही ऊर्जा है, वही सामर्थ्य है, वही जोश है, जज्बा है, जुनून है, शक्ति है, धैर्य है, पराक्रम है, निष्ठा है, बल है, बुद्धि है, विवेक है, शौर्य है, ईमानदारी है, कि हम भी फिर से खड़े होकर के
देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज के लिए कुछ करने का जुनून जो है वो जगाएं और पुरुषार्थ करें। आइए, प्रतीक शुभ है जो योग सत्र की शुरुआत करनी थी और जो नियमित रूप से हमारी योग की कक्षा की बात थी वो आज से शुरू हो गई है। और अब हम प्रत्येक शुभ है प्रातःकाल, कहते ना, ब्रह्म वेला में, गुरु वेला में, ईश वेला में, कितनी भी ठंड पड़ रहे, कोहरे पड़े, कितना भी तापमान गिर रहा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको कर्मों से विमुख नहीं होना है, हाँ, पुरुषार्थ करते रहना है। भगवान कहते हैं सबको शतबुद्धि दीजिए, सबको विवेक दीजिए, सबको ज्ञान दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी आनंद में रहे, ऐसी मन में भाव रखो आप। चलिए, भ्रामरी प्राणायाम के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। कहते हैं जिनकी याददाश्त कमजोर है, जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन्हें क्रोध बहुत ज्यादा आता है, जिन्हें चिड़चिड़ापन थोड़ा ज्यादा है, जिन्हें बात बात में गुस्सा आती है, ऐसे लोगों को भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने कहा जो निद्रा से परेशान है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, तनाव में चल रहे, नींद नहीं आती है, उनको टैबलेट्स खाने पड़ते हैं, गोलियां खानी पड़ रही है, लिक्विड दवाएं लेनी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि बिस्तर पे नींद आ जाए। ऐसे लोगों के लिए, जिन्हें चक्कर आता है, जो चलते चलते अचानक गिर जाते हैं, उनके लिए भी रामबाण औषधि है। आइए 2 से 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। सहज हो जाएं, शांत हो जाएं, मन को शांत रखें। 3 बार पावन ओमकार का उच्चारण करेंगे। सहज हो जाएं, शांत हो जाएं। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, एक साथ हाथों में घर्षण। फिर इसे अपनी मुखमंडल पे लगाएं इस प्रकार से। सरलता के साथ अपनी आंखों को खोलें। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक सुबह शौच आदि से, स्नान आदि से निवृत्त होकर के योग का अभ्यास करना है। और प्रत्येक सुबह जब हम योग का अभ्यास कर ले, आसन का अभ्यास कर ले, हमारी साधना के जो समय पूर्ण हो जाए,
जो भी 30 मिनट्स 45 मिनट्स 1 आवर के आपके हों, तो आप दोनों हाथों को जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हे परम पिता परमात्मा, हे इंशाअल्लाह, हे गॉड, हे वाहिगुरु, हे सदगुरु, हे गुरु, आज के प्रातः काल की शुभ वेला में की गई साधना को हम आपको समर्पित करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, हमारी इस छोटी सी भेंट को आप स्वीकार कर हमें सत्य मार्ग पर चलने के लिए, गुरु मार्ग पर चलने के लिए, राष्ट्र मार्ग पर, नेक मार्ग पर चलने के लिए, ध्येय मार्ग पर चलने के लिए हमारे भीतर विवेक, हमारे भीतर ज्ञान, हमारे भीतर बुद्धि, हमारे भीतर उस सामर्थ्य को प्रदान करें जिससे हम सत्य कार्य करने के लिए आगे बढ़े। हे परमात्मा, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार से परमात्मा का धन्यवाद करें। तो आज का जो हमारा सत्र है वह यहीं पर पूर्ण होता है और हम सभी एक बार फिर से नई सुबह में कुछ नए आसन के साथ, कुछ नई नई बीमारियों को ठीक करने के लिए कैसे हम आसनों का अभ्यास करेंगे, कैसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम फिर से एक नई सुबह में आपके साथ होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें, प्रसन्न रहें और आनंद में रहें। सभी को ओम शांति।